नमस्कार आप सभी को। और आज का अपना टॉपिक है, आपके सिलेबस के पॉइंट नंबर 5 में आपको मिलेगा इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, वैसे ही आईडीएम का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो जहाँ भी इंटीग्रेट आता है इसका मतलब होता है और जो समग्र होता है ना, कि जितना भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, वो इंटीग्रेट हो जाता है ना। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज डिसीजन बेस्ड प्रोसेस। डिसीजन बेस्ड प्रोसेस है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। अगर हम उन चीज़ों की बात करें कि आईडीएम के अंदर क्या क्या आएगा, कैसे आईडीएम है वो है ना काम करता है, उन सब चीज़ों को देखते हैं। कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मल्टीपल टैक्टिक्स। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि आप सारी चीज़ों को आपस में जोड़ देते हैं, एक साथ लेते हैं। टैक्टिक का मतलब प्रयास होता है। मल्टीपल टैक्टिक्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग का मतलब मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है ना, टू द कंट्रोल ऑफ पैथोजन इन एन इकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली वे। तो एक ऐसा अप्रोच हो गया जिसमें हम हमारे पास उपलब्ध जितने भी प्रयास होते हैं उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करके ऐसे यूज़ करते हैं कि इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली हमें पैथोजन को कंट्रोल करने या डिजीज़ को मैनेज करने के हिसाब से मैक्सिमम जो सक्सेस है वो प्राप्त हो। तो ये आईडीएम का कॉन्सेप्ट होता है। आगे और बात करते हैं कि आईडीएम इज करंटली डिफाइंड एज ए सस्टेनेबल, है ना, जो लंबे समय तक टिकाऊ होता है उसको अपन सस्टेनेबल बोलते हैं, अप्रोच टू मैनेजिंग डिजीज बाय कंबाइनिंग बायोलॉजिकल, कल्चरल, फिजिकल एंड केमिकल टूल्स, है ना, कंट्रोल वाली चीज़ें आ गई सारी, इन ए वे दैट मिनिमाइजेस इकोनॉमिक, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रिस्क। तो आईडीएम में एक ऐसा समग्र प्रयास होता है जिसमें हम ना सभी लेवल आ गए ना, जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल, कल्चरल, फिजिकल, केमिकल, लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए और एनवायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। तो ऐसे अपन आईडीएम को है ना और डिफाइन कर सकते हैं। या इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट यूजेज ऑल सुटेबल टेक्निक्स दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर विद द एम ऑफ कीपिंग द डिजीज, है ना, बिलो का मतलब रिड्यूस टू द थ्रेशहोल्ड एट विच इकोनॉमिक डैमेज अकर्स। तो किसी भी फसल में जब बीमारी होती है तो पैथोजन की ग्रोथ एक निश्चित लेवल पे होने पे हमें यील्ड लॉस प्राप्त होते हैं। तो आईडीएम ऐसे भी काम करता है कि हम कुछ ऐसा मैनेज करें कि हमारा जो फसल है उसमें इकोनॉमिक लॉस है या इकोनॉमिक डैमेज है वो कम हो, क्योंकि हमारा जो डिजीज है वो इकोनॉमिक लॉस के लिए आवश्यक जो थ्रेशहोल्ड लेवल होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि हम सारी चीज़ों का इस्तेमाल कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके से करते हैं कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहती हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और हम क्रॉप लॉसेज हैं, यील्ड लॉसेज हैं या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम सबको कम रख पाते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ सकता है कि रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डिजीज, कि पैथोजन है, डिजीज है, वो क्रॉप में ना आए, है ना। देन अवॉइड क्रिएटिंग कंडीशन सुटेबल, कि डिजीज है वो ना फैले, है ना, एस्टेब्लिशमेंट ना हो, तो हम कंडीशंस को सुटेबल नहीं होने देते, क्योंकि एनवायरनमेंट का डिजीज डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे ही साइमल्टेनियस मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल पैथोजन, तो एक से ज़्यादा पैथोजन है उनको भी हम एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ पैथोजन इफेक्ट एंड देयर नेचुरल एनिमीज एंड एंटागोनिस्ट एज वेल एज। तो बायोलॉजिकली अगर हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ पे रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। यूज़ ऑफ इकोनॉमिक, है ना, ट्रीटमेंट थ्रेशहोल्ड व्हेन अप्लाइंग केमिकल्स, तो जब भी है ना इन केस के कंट्रोल को हमें
एग्जीक्यूट करने के लिए बायोलॉजिकल और एंटागोनिस्टिक के साथ में अगर केमिकल भी यूज़ करने पड़ रहे हैं तो वो भी हम क्या है कि इकोनॉमिक लेवल के ऊपर ही यूज़ करते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर यूज़ करते हैं, एंड इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ मल्टीपल सप्रेसिव टैक्टिक्स। तो ऐसे ही काफ़ी सारे एंगल हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आईडीएम के अंदर। फिर बात आती है कि आईडीएम की ज़रूरत क्यों है। एक्सक्लूसिव रिलायंस on pesticides, fungicides and herbicides result in pesticide and herbicide resistance, pest resurgence, residues and environmental pollution। तो जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स इनके ऊपर विश्वास पिछले सालों में किया गया, फार्मर्स ने ज़्यादा यूज़ किए इनके, तो जो पैथोजेंस उनके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गए हैं और दूसरे जो वेरिएंट्स हैं वो भी डेवलप हुए हैं। तो एक ऐसा वे होना चाहिए कि डिजीज़ मैनेज भी हो और जो न्यू पैथोजन है या पैथोजन की जो न्यू वेरिएंट्स हैं वो भी ना आए, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है या डैमेज है वो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आईडीएम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप बार बार फील्ड के अंदर केमिकल यूज़ करते हैं तो जो पेस्ट है, पैथोजन है, वो केमिकल रेजिस्टेंस देने लग जाते हैं। Dependence on chemicals for management of various disease is great health hazard to the consumers। तो और हम एनवायरमेंटली बात करें तो जितना ज़्यादा हम डिजीज मैनेजमेंट के लिए केमिकल यूज़ करेंगे उतना ही हमारा जो फूड चेन्स है वो प्रभावित होती है और नेगेटिवली प्रभावित होती है कि डैमेज के रूप में जो पेस्टिसाइड्स हैं, फंजीसाइड्स हैं, वो हमारे फूड में आ रहे हैं। तो आईडीएम प्रोवाइड्स फार्मर्स विथ टूल्स एंड strategies to minimize losses caused by disease to sustainably maximize production। ये सब होता है उसके अंदर। और global population is on rise and therefore so is good demand, good food is a regular demand। आईडीएम के फायदे क्या क्या हो सकते हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इंटीग्रेट्स preventive and corrective measures to keep pathogen from causing significant problem with minimum risk or hazard to the human and desirable components of the environment। तो कम से कम डैमेज के साथ में मैक्सिमम जो बेनिफिट है डिजीज मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और उसमें क्या क्या चीज़ें अपन ले सकते हैं, जैसे कि प्रमोट साउंड स्ट्रक्चर्स एंड हेल्दी प्लांट्स, जहाँ से जो इस्टेब्लिशमेंट है डिजीज का, पैथोजन का जो इन्वेजन वगैरह है वो सब नहीं हो पाएगा। प्रमोट द सुटेबल सस्टेनेबल बायो बेस्ड डिजीज मैनेजमेंट अल्टरनेटिव्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल बाय रिड्यूस द एनवायरमेंटल रिस्क एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट बाय एनकरेजिंग द अडॉप्शन ऑफ मोर इकोलॉजिकली बेनिंग एंड कंट्रोल टेक्निक्स। तो ऐसे डिजीज कंट्रोल वे हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं जो डैमेज या हजार्ड्स या पॉल्यूशन है वो कंपोज करते हैं। रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर एयर ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, ये भी इसमें आ जाती है। प्रोटेक्ट द नॉन टारगेट स्पीसीज थ्रू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट एक्टिविटी। तो जो नॉन टारगेट है वो इससे डैमेज ना हो, तो बायोडाइवर्सिटी है उसको बेवजह लॉस नहीं हो। Reduce the need for pesticides and fungicides by using several management method। तो जो भी हमें केमिकल यूज़ करने पड़े वो भी हमें एक्सेस में ना यूज़ करने पड़े, रिड्यूस अमाउंट में यूज़ करने पड़े। रिड्यूस और एलिमिनेट्स इशू रिलेटेड टू द पेस्टिसाइड रेसिड्यूज। तो खेत के अंदर जब हम या फील्ड में जब हम केमिकल्स यूज़ करते हैं तो आफ्टर इफेक्ट दे रिटेन इन सॉइल, तो प्लांट के डेब्रिसेज हो या सॉइल हो उसके अंदर वो केमिकल्स वो पड़े रहते हैं, जैसे रेसिड्यूज। तो उनकी मात्रा भी आईडीएम के थ्रू अपन कम करने की कोशिश करते हैं। और एलिमिनेट री एंट्री इंटरवल रेस्ट्रिक्शंस, डिजीज़ की जो री एंट्री है और इंटरवल रेस्ट्रिक्शंस है वो भी कम हो जाते हैं, ताकि डिजीज़ के दोबारा से होने के चांसेस हैं वो कम रहते हैं। डिक्रीज वर्कर्स टेनेंट्स एंड पब्लिक एक्सपोजर टू केमिकल्स। तो आईडीएम एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसमें जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक हम डिजीज़ मैनेजमेंट को जो सबसे सेफ तरीका है, इफ़ेक्टिव तरीका है ना, कम डैमेज वाले तरीके हैं उनसे करने की कोशिश करते हैं।
फाइनली ये सारी चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, है ना। डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ऐसे हमारे आईडीएम के थ्रू होने चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी कि यील्ड लॉस कम से कम हो और फार्मर को गेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब इसके बाद में किसी पर्टिकुलर केस को लेकर अपन चीज़ को और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन लेट ब्लाइट एक अच्छा एग्जांपल होता है, लेट ब्लाइट से लेने की बात करते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो अल्टरनेरिया सोलेनाइस होता है ना, आपका बहुत ही वेल नोन डिजीज है, आलू के पौधे के अंदर होता है। सिम्टम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इरेगुलर ब्राउन स्पॉट्स बनते हैं जहाँ पे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं, आलू की जो पत्तियाँ होती हैं पत्तियों के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनते हैं और उनमें रिंग्स होती हैं ऐसे। तो दिस आर वेरी स्पेशल करैक्टर जो हम आइडेंटिफाई आराम से कर लेते हैं। द डिजीज फर्स्ट अपीयर एज स्पॉट ऑन द लीफलेट, है ना, पत्तियों के ऊपर एक स्पॉट ब्राउन स्पॉट के रूप में आता है। दे आर सर्कुलर और एंगुलर, डार्क ब्राउन टू ब्लैक इन कलर। अब इसका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? जैसे अपन एक इंडिविजुअल डिजीज तो पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल डिजीज क्या होती है, अब बात आती है कि वही डिजीज हम आईडीएम के थ्रू अगर उसको मैनेज करना चाहते हैं तो आईडीएम के कंपोनेंट्स अपन इसमें कैसे कैसे यूज़ करें, क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका आईडीएम ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, ये जो वर्कर हैं द महिलाल एट ऑल 2017 उनके अकॉर्डिंग ये प्रोसीजर है। conducted an experiment. It was found among 11 treatments Bacillus subtilis, है ना, उसका जो सॉल्यूशन यूज किया 0.25% प्लस ट्राइकोडर्मा विरिडी 0.7% बिफोर अपीयरेंस ऑफ डिजीज, है ना। ये तो आपने कब यूज़ किया है? सिम्टम आने से पहले एज ए बायो कंट्रोल बैसिलस सबटिलिस एंड ट्राइकोडर्मा विरिडी का यूज़ किया। उसके बाद क्या किया? फॉलोड बाय कार्बोक्सिनेल 8% एंड मैनकोजोब 64% एट ऑनसेट ऑफ द लेट ब्लाइट। अगर कहीं भी सिम्टम दिखता है तो सिम्टम दिखने पे साइमोक्सिनिल और मैनकोजोब है वो काम में लिया गया। Then followed by one more spray of Bacillus subtilis and Trichoderma viridis treatment was found most effective। अब देखो अपन जैसे डिजीज मैनेजमेंट की बात करते हैं अपन टुकड़ों में पढ़ते हैं कि भाई अपन ये केमिकल यूज़ कर सकते हैं, ये कल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन सारी चीज़ों को जोड़ा गया। जैसे यहाँ पे बात करें कि Bacillus subtilis है उसका सॉल्यूशन लिया, वो लिए, ट्राइकोडर्मा विरिडी लिया गया, ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट है वो भी यहाँ पे लिए गए और उनको एक प्रॉपर तरीके से काम में लिया गया कि एक सिम्टम से पहले भी है, सिम्टम के बाद में कुछ केमिकल स्प्रे है, उसके बाद में वापस से बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो काम में लिया गया। तो ये तो हो जाता है हमारे पास कि जो आईडीएम है, आईडीएम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो जाती है कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट अप्रोच है जिसमें अपन एक से ज़्यादा टैक्टिक्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और मोस्टली जो फोकस रखा जाता है वो रखा जाता है कि सस्टेनेबल अप्रोच हो, यील्ड लॉस कम हो, कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और पॉल्यूशन हैजार्ड्स ये सारी चीज़ें या जो रिटेंशन है एनवायरनमेंट के अंदर वो सब कम से कम हो। तो ऐसे आप पर्टिकुलर जो आईडीएम है ना, क्योंकि आईडीएम एक अप्रोच है ना, डिजीज को मैनेज करने का एक ज़्यादा विकसित तरीका है आईडीएम। तो आईडीएम क्या होता है, तो एक मतलब विचारधारा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उस हिसाब से आपको उसको तैयार करना है। और फिर जैसे आपने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का एग्जांपल लिया तो कोई भी एग्जांपल लेके, जैसे काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, अपन मान सकते हैं कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी अच्छा एग्जांपल है। बहुत बार क्वेश्चन है वो आलू की बीमारियों से होते हैं, तो यहाँ पे अपन इस चीज़ को ले सकते हैं। एक अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि हाँ आईडीएम कुछ ऐसा होता होगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास में अपन ऐड करेंगे। ये भी क्या है कि एग्ज़ाम के हिसाब से एक अच्छा टॉपिक है और
ऐसे पैथोजन जो इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो इंडिया से बाहर जो क्रॉपिंग थे उसमें ये होते थे, लेकिन बाद में ये इंडिया में भी आए। तो कोई भी स्पीसीज जो बाहर से होती है, किसी ज्योग्राफिकल एरिया के लिए बाहर की होती है ना, और वो किसी एरिया में जब इंट्रोड्यूस करती है उसके बाद में वहाँ पे वो फैलते हैं, चाहे वो खरपतवार वाले पौधे हों या पैथोजन, एक जैसा ही बिहेवियर आता है। तो उनको अपन एलाइन स्पीसीज या कई बार हम इनको एक्जोटिक भी बोलते हैं। तो जैसे एक्जोटिक प्लांट स्पीसीज होते हैं वैसे ही एक्जोटिक पैथोजेंस की बात है ना। तो आपके सिलेबस में एक्जोटिक पैथोजेंस का मेंशन है। तो एक्जोटिक पैथोजन वाइज कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको यहाँ से देख लेने हैं, और फिर ये है कि मैं भी आपके एग्जाम्स वाइज कुछ चीज़ें आपको यहाँ से मिल भी सकते हैं। तो एक अच्छा है आप कि एक टेबल फॉर्म के अंदर हमारे पास ये कंटेंट है, और इससे आप डायरेक्टली है ना आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक तो दे रखा है कि पैथोजन कौन है, उसके बाद में डिजीज कौन सी है, और वो इंडिया में कहाँ से आया, इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ और कौन से ईयर में हुआ। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकली ये सेट है ना, ईयर वाइज सेट है। 1879 के अंदर जो रिपोर्ट है वो कॉफ़ी रस्ट की है ना, हेमेलिया वेस्टरटेक्स की, जो श्रीलंका से इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद में 83 के अंदर पोटैटो लेड ब्लाइट, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है पोटैटो लेड ब्लाइट है ना, यूके से। उसके बाद में व्हीट फ्लैग स्मट जो यूरोसिस्टिस से होता है ना, ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस हुआ है 1906 में है ना। ऐसे कुकुरबिट्स के अंदर पाउडी मिल्ड्यू होती है, एरिसाइपिस स्पीशीज से होती है ना, ये श्रीलंका से इंट्रोड्यूस हुआ है। और ग्रैप्स के अंदर जो बहुत ही कॉमन डिजीज होती है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रैप्स, प्लाज्मोपारा विटिकोला, यूरोप से इंट्रोड्यूस हुई है 1910 के अंदर। माइस के अंदर डाउनी मिल्ड्यू है, स्क्लेरोस्पोरा फिलिपिनेंसिस जावा से। पैडी प्लांट्स डिजीज जो कि पायरिकुलारिया ओराइजा फंगस से होती है, साउथ ईस्ट एशिया से इंट्रोड्यूस हुई है ना। और ऐसे क्रूसिफर ब्लैक रॉट है, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस होने वाला है ना। रबड़ के अंदर है टोबैको ब्लैक सैंक है, बनाना बंची टॉप, बनाना बंची टॉप क्या है, वायरल डिजीज है, तो श्रीलंका से इंट्रोड्यूस हुई है। पोटैटो वाइट डिजीज शिकाइटियम एंडोबॉयटिकम है, नीदरलैंड से इंट्रोड्यूस हुआ है। ऑनियन स्मट जो है यूरोसिस्टिस यूरोप से इंट्रोड्यूस हुआ है। राइस का बैक्टीरियल ब्लाइट जो है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस फिलीपींस से। पोटैटो गोल्डन निमेटोड जिसको अपन ग्लैब्रोडोरा के नाम से जानते हैं, यूरोप से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो कुछ से है ना हमारे क्रॉपिंग पैटर्न के काफ़ी कॉमन डिजीज हैं, और इनके जो पैथोजन है वो इंडिया से बाहर के थे, बट ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं। कब इंट्रोड्यूस हुए हैं, कहाँ से हुए हैं, तो ये हम इस टेबल से कर सकते हैं। तो एक्जोटिक और एलाइन पैथोजन से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है ना, कोई क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम के अंदर यहाँ से मिल सकता है। बेटर है कि आप जो मोस्ट कॉमन हैं, जैसे कि फैसली बात करें है ना, तो कॉफ़ी रस्ट आ जाता है, पोटैटो लेड ब्लाइट आ जाता है ना, फ्लैग स्मट आ जाता है, ग्रैप्स का डाउन मिल्ड्यू आ जाता है, पैडी ब्लास्ट है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है ना। ऐसे वायरल डिजीज बनाना बंची टॉप आ गया है, राइस का ब्लास्ट आ गया, पोटैटो का गोल्डन निमेटोड आ गया। तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना है, आपके जो नोट्स बना रहे हैं ना उसके अंदर आप एक टेबल बना के, और जो ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट लगे उनको जरूर से आप तैयार करें। और फिर जैसे जो उनके कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है और कौन से ईयर में हुआ है, ठीक है, ऐसा आप थोड़ा सा तैयार करेंगे तो मे बी है ना कोई क्वेश्चन यहाँ से होता तो अपन आराम से कर पाएंगे। तो आज की जो क्लास थी उसमें आपको दो चीज़ें, जैसे आइडियम वाला तो क्या है कि होता है कॉन्सेप्ट वाला माइंडसेट है, क्या वो पता होना चाहिए कि आइडियम जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आइडियम में क्या शामिल नहीं है, तो विच में नॉट इज ए कंपोनेंट ऑफ आइडियम, आइडियम इंक्लूड्स, ऐसा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा वहाँ तो, ठीक है। और ये जो है आपका एलाइन पैथोजन वाला, यहाँ से आपको डायरेक्ट मेमोरी बेस और सटीक क्वेश्चन आएगा कि पर्टिकुलर पूछा जाएगा
कि डाउन इम्यूनिटी ग्रेप्स जो है वो इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ, तो यूरोप से हुआ 1910 के अंदर। पैडी प्लांट डिजीज़ है वो साउथ ईस्ट एशिया से हुआ। तो दोनों चीज़ों की अपने अपने इंपॉर्टेंस है, दोनों बहुत मायने से टॉपिक्स हैं, और आप इसको आराम से अपने नोट्स के अंदर अपनी भाषा में तैयार कीजिए ना, ठीक है।